अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद में एक ऐसा वाक़या पेश आता है जो शायद फैसलाबाद की तारीख़ में बहुत कम रिपोर्ट हुआ है। एक्सटॉर्शन यानी भत्ताखोरी की धमकी एक ताजिर को मौसूल होती है। पुलिस इसमें इन्वॉल्व होती है और मुलजिम को दबोच डालती है। कौन था ये ताजिर, क्यों इसको भत्ते की पर्ची मिली और मुलजिम कौन था, ये दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन में। नाज़रीन इकराम, एक्सटॉर्शन यानी धमकाना और फिर वो भी भत्ते के लिए, ये फैसलाबाद में इससे पहले बहुत कम वारदातें इस तरह की रिपोर्ट हुई हैं। फैसलाबाद के थाना गुलाम मोहम्मदाबाद में एक ताजिर को घर के अंदर एक लेटर मौसूल होता है जिसमें ये धमकी दी जाती है कि आप हमें भत्ता दें, 10 लाख रुपए भत्ता दें, बसूरत दीगर आपको या आपके ख़ानदान को नुकसान पहुंचाया जाएगा। पुलिस इसमें इंटरवीन करती है और अपनी महारत से, प्रोफेशनलिज्म से न सिर्फ उस मुलजिम को ट्रेस करती है बल्कि गिरफ़्तार भी कर लेती है। कैसे ये सारा वाक़या पेश आया है सुनते हैं मुद्दई मुकदमा से। जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो ताजिर हैं जिनके साथ ये सारा वाक़या पेश आया। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। अच्छा बताइएगा कि आप क्या काम क्या करते हैं? सर मैं वाटर पंप बनाता हूँ, अल जवेद वाटर पंप के नाम से। आपका अपना सेटअप है, अपनी फैक्ट्री? मेरा अपना सेटअप है सर। बताइएगा कि आपको घर पे या फैक्ट्री में कहाँ, कैसे और कब ये लेटर मौसूल हुआ? सर मैंने जब सुबह उठा ना तो घर से बाहर निकलने के लिए आया गेट पे, तो मेरे घर के गेट के अंदर ये लेटर पड़ा था। मैंने उठाया, फिर मैंने ये जो है ना उसको खोला। जब मैंने अच्छा, किस फॉर्म में था ये? सिंपल कागज़ तय किया हुआ था, किसी लिफाफे में था, ऊपर कोई निशान बना हुआ था, क्या था ये सिंपल कागज़ था, कोई निशान नहीं बना हुआ था, बस उसको जो है ना वो पिनें लगी हुई थी। तो जैसे मैं उसे फाड़ के एक कोने से वो उसके अंदर से वो रुका निकाला या लेटर जो भी कागज़ था वो निकाल के मैंने पढ़ा। और जब मैंने पढ़ा तो फिर जो है ना वो उसके ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो किसी तंजीम के नाम के साथ जुड़ा हुआ था खत, जो है ना एक कलअदम तंजीम का नाम इस्तेमाल करके उन्होंने आपको धमकाया। बताएं तहरीर कैसी थी? क्या किसी जिसको हम कच्ची पेंसिल कहते हैं वो, उससे, बाल पॉइंट से, पेन से, किस ज़ुबान में, किस तरह का रस्मुल ख़त था, ये सारी बताइएगा। मुज़ाहिर तो वो देखने में जो है ना लग रहा था कि जैसे किसी जो है ना पॉइंटर से लिखा हो, टक वाली ब्लू या ब्लैक? ब्लू के साथ। तो वो बस धमकाया था उसमें जो है ना वो कि आपके बच्चे उठा ले जाएंगे, आप बीवी बच्चों को मार दिया जाएगा, ऐसे जो है ना उसके ऊपर। जब वो मैंने पढ़ा तो मेरी कैफियत जो है ना वो बज़ाहिर बहुत जो है ना मैं डर गया था। ज़ाहिर सी बात है, एक शरीफ आदमी जो शहरी है, जो अपने बच्चों के रिज़्क़ के लिए मेहनत करता है, चाहे वो कारोबार है चाहे वो मेहनत मजदूरी है, उसको जब एकदम से इस तरह की कुछ धमकी या मेज़ कोई ख़त आएगा या फ़ोन आएगा तो हाथ पाँव तो एक दफ़ा फूलते हैं। इमीडिएट जो रिएक्शन था आपका वो क्या था? आपने उसी वक्त पुलिस को इन्फॉर्म किया या घर वालों से मशवरा किया, फिर उसके बाद आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया? क्या आपका फ़र्स्ट जो रिएक्शन होता है वो क्या था? सर पहले जब मैंने खत पढ़ा तो मुझे जो है ना वो कोई समझ नहीं आई कि मैंने क्या करना है। मैं ज़ाहिरी तौर पे बहुत ज़्यादा डर गया था ना कि ये क्या हो गया मेरे साथ जो है ना। तो मैंने जो है ना उसको तकरीबन सवा घंटा 1.5 घंटा जो है ना यही अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि मैं अब क्या करना है, मैंने आगे जो है ना किसको बताना है, किसको इसको ये बताना भी चाहिए किसी को या नहीं बताना चाहिए। ऐसे मैंने तकरीबन सवा घंटा 1.5 घंटा जो है ना अपने आप को रिलैक्स किया। जब मैंने रिलैक्स किया तो फिर जो है ना मैंने ये फ़ैसला किया ये इसको दबाना नहीं चाहिए, ये किसी दोस्त को बताऊंगा या किसी से मशवरा करता हूँ कि अब इसका क्या करूँ मैं। ठीक है, फिर मैंने अपने एक दोस्त को बताया, वो मेरे पास आया, उसने मुझे ये हिम्मत दी कि आप जो है ना 15 के कॉल करें। और फिर उससे जो है ना हौसले के साथ मैंने वो 15 के पे कॉल की। अच्छा ये बताइएगा कि उसके अंदर जो एक तो उसने धमकी दी कि आप हमें पैसे दें, शायद 10 लाख रुपए आपसे मांगा उन्होंने। जी सर। अच्छा, क्या तरीक़ाकार उसने क्या बताया कि आप किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, किसी जगह पे रखेंगे या मैं दस्ती लेने आऊँगा? क्या किस तरह की थी धमकी बाकी? नहीं सर, वो कोई अकाउंट नहीं दिया उसने, कुछ नंबर नहीं दिया। उसने कहा कि जो है ना वो 17 तारीख की रात 3 बजे जो है ना वो एक साथ दरख्त है, कारी दरिया वाला के घर के साथ दरख्त है, उस दरख्त के साथ रखने का बोला है उसने कि उसके साथ आपने 3 बजे रख देने और हमारे जो है बंदे आएंगे वो उठा के ले जाएंगे, वरना हम आपके घर से भी ले सकते हैं, लेकिन जो है ना वो आप डर जाएंगे या आपके घर के सामने कैमरे लगे हुए हैं, इसकी वजह से हम जो है ना आपको उधर नहीं कह रहे, आप उधर रख के जाएंगे तो हम उधर से उठा लेंगे। 15 पे जब आपने कॉल की, ज़ाहिर है पुलिस ने आपसे कांटेक्ट किया होगा, पुलिस की मोबाइल आई होगी, उन्होंने जाए वक़ुआ भी देखा होगा, आपने लेटर भी दिखाया। उससे पहले आपने
एहतियातन जिसको कहते हैं अपनी सर्विलेंस, अपने मोहल्ले के सीसीटीवी कैमराज ये सर्च कर लिए थे या सब कुछ पुलिस ने किया? नहीं सर, मैंने जो है ना अपने कैमरे की सीसीटीवी फुटेज वो है ना वो पहले ही निकाल ली थी। और जब मैंने वो कॉल किया तो ये पुलिस जब आई है, पंजाब पुलिस के जवान आया ना, उन्होंने आके जब वो मेरे पास बैठे, मैंने उन्हें वो लेटर भी दिया है और मैंने सीसीटीवी भी उसी वक्त दे दी। सीसीटीवी ज़ाहिर है आपने जब देखी है तो क्या उसमें क्या टाइम था, क्या कितने लोग थे, क्या हुलिया था जो आपके घर के अंदर जो रुका फेंक के गए हैं, वो कौन कितने लोग थे, क्या उनका हुलिया था, क्या वक्त था? सर सीसीटीवी में जो देखा गया ना वो 2:27 रात के 2:27 रात के 2:27 पे वो रुका, फेंक के गया बंदा अकेला। एक बंदा था? एक ही बंदा था, अकेला ही बंदा था और उसने अपना मुंह जो है ना वो चादर में लपेटा हुआ था। क्या मतलब एक होता है कि कोई नौ उम्र है, एक होता है कि कोई दरमियानी उम्र का है, कोई बुज़ुर्ग है, चाल ढाल, क्या आपने फुटेज से आपको आइडिया नहीं हुआ या आप उस वक्त घबराए हुए डिप्रेस्ड इतने थे कि आपको कोई आइडिया नहीं हुआ ये कौन शख्स? सर कोई आइडिया ही नहीं हुआ, जब डिप्रेशन भी थी उसमें जो है ना, डर भी था कि ये पता नहीं वल्लाह आलम कौन है। और बज़ाहिर तो लगता था कि उसकी जो है ना एज का तो नहीं पता चल सका, लेकिन दिखने में वो जो है ना जवान लग रहा था, कि बूढ़ा नहीं था कोई जो है ना। अच्छा, फिर जब पुलिस आई है तो पुलिस ने आपसे क्या कुछ पूछा, किस तरह से कोऑपरेट किया, और जो पुलिस करती रही क्या साथ साथ वो आपको एतमाद में लेके इन्फॉर्म करते रहे या एकदम आपको सरप्राइज़ दिया कि ए लो अपना बंदा? नहीं, पुलिस ने जो है ना वो हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। जब पुलिस आई उन्होंने मुझे बहुत तसल्ली दी कि जैसा आप परेशान नहीं होना किसी किस्म का भी, हम आपके साथ हैं। और जो है ना वो मैंने ख़त भी पुलिस के हवाले कर दिया। वो सारा जो है ना उन्होंने चेक करके मौका फिर मुझे तसल्ली दी और मुझे जो है ना बहुत कोऑपरेट किया मेरे साथ, जो है ना मुझे सिक्योरिटी दी, पूरी सिक्योरिटी दी जो है ना पंजाब पुलिस ने। अच्छा, जब इस तरह का कोई वाक़या होता है, ज़ाहिर है जब आपने वो रुका देखा, फिर आपने अपने किसी दोस्त को या हमसाये को बताया, फिर उसके बाद पुलिस आई, एक इलाके में एक खौफ की फ़िज़ा कायम हो जाती है। क्या रिएक्शन था गली वालों का, जो हमसाये हैं, जो बरस से हमारे साथ रह रहे होते हैं, उनको था कोई कि ये किसी ने मतलब मजाक के तौर पे किया है? कुछ कमेंट्स ऐसे भी होंगे कि मजाक के तौर पे, कुछ कहते होंगे नहीं इसको सीरियस लो। क्या था, मिला जुला रुझान था, किसके क्या व्यूज़ थे मोहल्ले वालों? सर पहले दिन तो जो है ना किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। पुलिस आ रही थी, जा रही थी, मैं किसी से मोहल्ले में किसी से मिला नहीं था। बस पुलिस आ रही थी और मोहल्ले वाले देख रहे थे कि क्या हो रहा है। वो कोशिश कर रहे थे पूछने की, लेकिन किसी को कोई पता नहीं, और ना ही मैंने किसी को बताया था कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये बात ही ऐसी थी कि एक कालदम तंजीम का नाम लिखा हुआ था ऊपर। उसकी वजह से जो है ना वो मैं किसी को जो है ना मैंने मोहल्लेदार किसी को नहीं बताया। और फिर जब पुलिस ने मामला टेकअप किया और फिर आपको पता चल गया कि पुलिस ने हमारा मुलजिम दबोच लिया है, कौन निकला? सर वो हमारे मोहल्ले का एक कारी दरिया वाला, जो उसमें ज़िक्र था लेटर में, वही कारी दरियों वाला खुद था। उसी ने ये सारा जो है ना वो पलंदा ये तैयार। लेटर में जिक्र ये था कि कारी दरिया वाला के घर के पास कोई पैसे रख के जाने वाला जिक्र था, या कोई नाम बाकायदा नाम मेंशन किया था कि उसको पैसे दो? नहीं, दरिया वाला के घर के पास जो दरख्त था उसके साथ पैसे रखने थे, वही उसका, आगे कोई जो है ना वो किसी को जाके देने या कोई ऐसा कुछ नहीं था। क्या आपके साथ उसकी कोई मुखालिफत है, कोई झगड़ा हुआ था या किसी चीज़ की रंजिश थी, उसे कोई बदला लिया, मोटिव क्या था उसका? सर नहीं, जो है ना कोई रंजिश नहीं थी। मेरा गली में माशाल्लाह एक दोस्ताना माहौल है, जो है ना किसी के साथ बैठना उठना इतना ज़्यादा नहीं है, बस अपने काम से काम है। किसी को जो है ना मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप माशाल्लाह मैरिड हैं, कितने बच्चे हैं आप? माशाल्लाह मेरे 7 बच्चे हैं, माशाल्लाह 4 बेटियां और 3 बेटे हैं। सारे स्कूल कॉलेज गोइंग हैं, बड़े बड़े? हाँ जी माशाल्लाह, बेटियां मेरी बड़ी हैं और बेटे छोटे हैं। बेटियां यूनिवर्सिटी में हैं माशाल्लाह और बेटे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। जिस वक्त ये लेटर रिसीव हुआ, और ज़ाहिर है पुलिस हमारी मुहाफ़िज़ है, आते हैं पुलिस वाले, लेकिन ये हर वक्त हमारे साथ नहीं रह सकते। जब तक मुलजिम ट्रेस नहीं हो गया तब तक घर में कैसी फ़िज़ा थी? एक सोगवार और जो है ना बहुत टेंशन वाला माहौल था। ज़ाहिर है बच्चों को आपने कहा होगा अभी फ़िलहाल घर से नहीं निकलना, या निकलना है तो मोहतात होकर निकलना है। ज़ाहिर है पुलिस हमारी मुहाफ़िज़ है, जब ये वादा कर लेते हैं कि हम इसको ट्रेस आउट, हमने ये देखा है कि जब पुलिस ठान ले तो फिर वो पकड़ लेती है, लेकिन ज़ाहिर है कुछ दिन कुछ घंटे लगते होंगे। उस वक्त जो है वो बच्चों को फिर आपने फ्री मूव करने दिया या बच्चों ने कॉलेज यूनिवर्सिटी से छुट्टी की? नहीं सर, मैंने अपने जो है ना वो पहले हिम्मत की। जब ये मैंने ख़त पढ़ा ना तो मेरे बच्चों का स्कूल टाइम था,
ठीक है, मैंने अपने आप को जो है ना वो ज़रा हिम्मत में रखा कि बच्चों को अगर मैं अभी बता दूंगा तो बच्चे सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, घर का माहौल अभी ख़राब हो जाएगा। मैं पहले जो है ना बच्चों को स्कूल जाने दिया। मैंने कहा अल्लाह की सुपुर्द जो है ना जो होना है वो अल्लाह को पता है क्या होना है, लेकिन जो है ना मैंने बच्चों को स्कूल भेज दिया। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने अपने आप को कवर किया, फिर मैंने दोस्त को बताया, फिर आगे का मामला जो है ना वो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन। आपने अपनी शरीके हयात अहलिया को जब बताया तो उनका क्या रिएक्शन? मैंने अपनी शरीक हयात को तब बताया जब मैंने 15 पे कॉल करके इधर पुलिस के जवान पहुंच गए थे ना, तो फिर मैंने अपनी शरीक हयात को बताया कि अब जो है ना ये हमारे साथ ये मामला हो गया है। तो अभी जब अरेस्ट हो गया है, पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन है, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल जी, हम पंजाब पुलिस से बहुत मुतमईन हैं। शुक्रिया इनका जिन्होंने इतनी एफ़र्ट करके जो है ना पंजाब पुलिस ने हमारे साथ पूरा तावन किया है और हमें पूरा हौसला दिया है कि आप बेफ़िक्र। अब हम मुतमईन हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे और हम जो है ना वो सुकून का सांस ले रहे हैं। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद में थाना गुलाम मोहम्मदाबाद की हदूद में भत्ते की एक पर्ची मौसूल होती है। एक ताजिर को उसके घर में गेट के नीचे से कोई फेंक जाता है। सुबह उठते हैं, पर्ची पढ़ते हैं तो एक कल अदम दहशतगर्द तंजीम का नाम लेकर भत्ता मांगा गया है कि 10 लाख रुपए उसी गली में एक मकान के सामने जो दरख्त है वहाँ पे रख दिया जाए। स्टोरी बज़ाहिर फ़िल्मी सी लगती है, लेकिन ज़ाहिर है अहलो अय्याल वाला शख्स जो है वो मोहतात होता है। डर हमारी ज़िंदगी का एक जुज़्व है और उसी डर के तहत उन्होंने फ़ैसला किया कि पुलिस की मदद ली जाए। पुलिस ने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया, तमाम शवाहिद इकट्ठे किए और आखिर अपनी पेशा वाराना महारत से मुलजिम को दबोच लिया, जो कि उन्हीं का मोहल्लेदार, उसी ताजिर का हमसाया निकला। अब उसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे, क्या उसके जहन में था, किस दुश्मनी के तहत था, ये पुलिस मज़ीद इन्वेस्टिगेट करेगी। पुलिस अफसरान से पूछेंगे कि आखिर उस शख्स ने इस तरह की हरकत क्यों की जिसका अंजाम जेल की काल कोठड़ी है। नाज़रीन, फैसलाबाद में एक ताजिर को घर के दरवाजे पे एक चिट पर्ची रुका जिसे कहा जाता है वो मिलता है। गेट के नीचे से रात के औकात में कोई एक धमकी आमेज़ ख़त फेंक जाता है जिस पे लिखा होता है कि उसका ताल्लुक़, धमकी देने वाले का ताल्लुक़ एक कल अज़म दहशतगर्द तंजीम से है और उसे 10 लाख रुपया भत्ते की सूरत में मुहैया किया जाए, दिया जाए, वरना अहले खाना को संगीन नताइज के लिए तैयार रहने की धमकी दी गई थी। पुलिस को इत्तला मिलती है। पुलिस को जब शहरी कांटेक्ट करता है तो पुलिस फौरी तौर पे हरकत में आती है। पुलिस वहाँ पे जाके शवाहिद इकट्ठे करती है, सीसीटीवी फुटेजेस का मुआयना किया जाता है और पुलिस किस अर्करेज़ी से उस मुलजिम तक पहुँचती है, क्या इसका ड्रॉप सीन होता है, कौन था वो शख्स, क्यों उसने ये सारा वाक़या किया। इसके लिए हम इस वक्त पुलिस स्टेशन गुलाम मोहम्मदाबाद में मौजूद हैं और हमारे साथ इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम इशफाक भाई, बताइएगा कि कहाँ पे ये वाक़या हुआ, किसके साथ वाक़या हुआ, पुलिस को कैसे इत्तला मिलती है और फिर कैसे पुलिस उसको राउंड अप करके अरेस्ट करती? जी थैंक यू सर। ये 16 जनवरी 2025 को बजरिया 15 रेस्क्यू हमें इत्तला मिली कि वीवर्स कॉलोनी मेन बाज़ार मदई मुकदमा जो है जवेद इकबाल, उसके घर के अंदर किसी ने धमकी अमेज़ ख़त फेंका है और एक्सटॉर्शन की डिमांड की है, जिस पर जनाब एसएचओ साहब, जनाब एएसपी साहब गुलबर्ग और रहमान कादर साहब, एसपी साहब लालपुर टाउन, हम फौरी मौका पर पहुंचे हैं। वहां से हमने इनिशियल जो प्रोब की सीसीटीवी फुटेज हमें वहां मौके से मिली है। एक बंदा बवक़्त रात तकरीबन 2:27 पर गेट के अंदर जो छोटी दरार है वहाँ से एक लेटर फेंक रहा है उसके अंदर। फिर हमने उसको फर्दर तहरीर को पढ़ा, जिसमें वाकई ये तहरीर में मेंशन था कि मुझे 10 लाख रुपए बता दें, अदरवाइज़ आपके लिए कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे। तो हमने टेक्निकल वसाइल को बरूए कार लाते हुए जितने भी प्रेमिसेस में रेजिडेंट्स हैं उनका इंटरव्यू किया और वहाँ पर जो प्रीवियस क्राइम होल्डर हैं उनको भी डिटेन करके इंटेरोगेशन की। तो एट लास्ट हमें एक बंदा मिला, जो क्लू मिला
एक कारी है उधर, इफ्तिखारुल हसन नामी शख्स, जिसको हमने इंटेरोगेशन की, उसने कन्फेशन की कि ये गलती मुझसे हो गई है। मेरे घर में घरेलू हालात जो हैं वो फाइनेंशियली अच्छे नहीं थे। इलेक्ट्रिसिटी मीटर जो है मेरा वो फ्यू डेज़ बिफोर वापडा वालों ने उतार लिया है ड्यू टू नॉन पेमेंट। और इसी तरह मेरे बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी फ़ीस अदा ना होने की वजह से स्कूल वालों ने वहाँ से निकाल दिया उनको। तो मैं उसने फिर एक प्लान बनाया कि इस तरह मैं कोशिश करता हूँ कि शायद ये दरख्त के पास मेरे घर में ये पैसे रख दे। हमने उसको डिटेन कर लिया है और उसका अभी रिमांड लिया है, फर्दर इंटेरोगेशन चल रही है। उसमें कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई जिससे उसका कोई लिंक शो हो कल अदम तंजीम से। जस्ट एक ले मैन है, उसकी खुद बनाई हुई ये सारी साजिश है। कैसे उसको आपने इंटेरोगेट किया होगा, उसको आइडिया ये कैसे आया कि मैं ये वाला तरीका इस्तेमाल करूं, और फिर इतने ख़तरनाक नाम, इतनी जो तंजीमें हैं, दहशतगर्द कलादम तंजीमें हैं, उनका नाम इस्तेमाल करके एक पूरे उसने उस एरिया में खौफ और दहशत की फ़िज़ा कायम करने की कोशिश की है। कैसे उसके माइंड में आपने उसको इंटेरोगेट किया होगा, तो क्या उसने बताया कि क्या किसी फ़िल्म के सीन से इंस्पायर हुआ, क्या उसने कोई स्टोरी पढ़ी, कोई किसी जासूसी नावल से इंस्पायर हुआ? बेसिकली उसके दिमाग में ये आइडिया आया कैसे? जी, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन मुलज़म ने ये डिस्क्लोज़ किया है कि वो आए रोज़ ख़बरें सुनता है, सोशल मीडिया पर देखता है इस तरह के इवेंट्स, तो उसने इसीलिए उन कलादम तंजीमों का नाम इस्तेमाल किया है। और उसकी ये प्लानिंग थी कि परहैप्स मुझे जो जवेद मदई है मुकदमा का, डर के मारे कुछ पैसे दे देगा, जिससे मेरे घर का सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हल हो जाएगा। ये उसी कॉलोनी में, उसी गली का उनका हमसाया ही है। तो क्या ये ताजिर जो जावेद है, ये इतना वेल ऑफ और इतना इसके पास रुपया पैसा था कि इसको इस तरह की धमकी दे के, डरा धमका के उससे जो है वो पैसे निकलवाए जा सके? जी, जवेद का वाटर मोटर पंप का बिज़नेस है, बहुत बड़े लेवल का नहीं, एक एवरेज मैन है वो भी। तो ज़ाहिर है उसका बिज़नेस चाह रहा था, इसके ज़हन में आइडिया था कि ये मेरी मुआशी हेल्प कर देगा, इस तरह उसको डरा धमका के मैं उससे पैसे ले लूँगा चीटिंग करके। वो जो रुका जो ख़त वो पढ़ा होगा आपने, उसमें उसने जो पेमेंट का तरीक़ाकार है कि किस तरीके से आप मुझे दोगे, वो क्या बताया था? और क्या अगर खुदा न खास्ता वो शख्स आइडेंटिफाई ना होता, तो जो उसने ड्यू टाइम दिया हुआ था उस पर अगर पुलिस को एक्शन करना पड़ता, तो क्या लाहेअमल इख्तियार करती पुलिस? जी, रुके में उसने मेंशन किया था कि 10 लाख रुपए कारी दरिया वाला जो है उसके घर के बाहर एक दरख्त है। ये उसने अपना ही नाम रुके में लिख के कि फ़लाँ शख्स के घर के बाहर जो दरख्त है वहाँ पे रखना? जी जी, शोर ये मुलज़म ने खुद ही जो उसके घर के बाहर दरख्त है उसका उसने मेंशन किया कि आप दरख्त के पास पैसे रख दें तो आपके लिए अच्छा होगा, अदरवाइज़ हम आपके बच्चे उठाकर ले जाएंगे। ये आपके चैनल के तवज्जुह से पब्लिक का मैसेज है कि इस तरह का कोई आपको कोई थ्रेट करे, कोई मैसेज मसूल हो, तो विद इन नो टाइम आप मुतल्लिका पुलिस स्टेशन से या बजरिया 15 रेस्क्यू फौरी इतला दें, और पंजाब पुलिस इंशाल्लाह ताला इमीडिएटली उस पर रिस्पॉन्स देती है। और जैसे इस केस में आपने देखा है, रिस्पॉन्स भी दिया है और इस केस को हमने ट्रेस आउट भी किया है। इशफाक भाई, मुझे फैसलाबाद पुलिस का ही ये केस याद आ रहा है जो हमने रिपोर्ट किया था कि उसमें एक पुलिस एहलकार ने बाकायदा एक ड्रामा रचाकर एक अगवाकार को डील किया, एक वो लोड वाला बन के। अगर इस तरह की सूरत हाल होती है, हमारे यहाँ पब्लिक परसेप्शन ये है, लोगों में ये पाया जाता है कि जी अगर पुलिस को बताया तो हमें वो ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे। तो लोगों को ये ट्रस्ट कैसे दिलवाया जाए कि ज़रूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म पहने, बंदूक उठाए पुलिस वाला जो है वो आपकी हिफाजत करेगा। पुलिस सादा कपड़ों में भी, पुलिस भेस बदल कर भी आपकी प्रोटेक्शन को यकीनी बनाती है। जी, हम इनके मुहाफ़िज़ हैं, कस्टोडियन है अपनी सोसाइटी के। हमने हलफ लिया हुआ है लोगों की हिफाजत करने का, इज़्ज़त जान माल का। तो लोगों को हम पे कॉन्फिडेंस पहले भी है, और इंशाल्लाह ताला जैसे ही हमने मुलज़म को ट्रेस आउट किया है और इसको इंशाल्लाह ताला सज़ा इंश्योर करवाएंगे, लोगों का मज़ीद इंशाल्लाह हम पर कॉन्फिडेंस बहाल होगा। गुर्बत का रोना तो इस शख्स ने रोया इशफाक भाई कि मेरी मीटर कट गया था, मेरे बच्चों की फ़ीस नहीं दी गई थी। क्या अभी वो अपने फ़ेल पे नादिम है? उसके घर वाले जो हैं उनका क्या रिस्पॉन्स है? वो अगर पुलिस के पास आते हैं, पुलिस से मिलते हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स है? और जो मुलज़िम है ये अपने किए पे नादिम है या ये कहता है कि ये मेरी ज़रूरत थी? जी, मुलज़म अभी अपने किए हुए फ़ेल पर शर्मिंदा है और वो माफ़ी का तलबगार है। वो कहता है कि जी मुझे माफ़ किया जाए, मुझसे गलती हो गई है। मुझे नहीं पता था कि ये कलादम तंजीम का नाम जो मैंने इस्तेमाल किया है ये इतना सेंसिटिव है, इस पर इतना बड़ा एक्शन होगा। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद में एक ताजिर के घर पे भत्ते की पर्ची वसूल होती है। पुलिस हरकत में आती है, जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाया जाता है, मुलज़िम को ट्रेस आउट कर लिया जाता है जो कि मुलज़िम
उनका उस ताजिर का अपना ही मोहल्लेदार निकलता है। पुलिस को दौरान तफ्तीश वो ये बताता है कि उसके माली हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, इतने ज़्यादा ख़राब कि उसकी घर की इलेक्ट्रिसिटी मीटर कट गया, उसके बच्चों की फ़ीस देने के पैसे उसके पास नहीं थे, फाकों तक नौबत पहुंची हुई थी, तो उसे और कुछ ना सूझा। उसने एक पर्ची तैयार की जिसमें अपने ही मोहल्लेदार को धमकी दी कि मेरा ताल्लुक़ एक कल अदम तंजीम से है, दहशतगर्द तंजीम से, मुझे पैसे दो वरना मैं तुम्हारी फैमिली को नुकसान पहुंचाऊंगा। यहाँ पर शाबाश बनती है फैसलाबाद पुलिस को, जिसने इस मैटर को सीरियसली टेकअप किया और मुलजिम को अपनी पेशा वाराना महारत से ट्रेस आउट करके गिरफ्तार कर लिया। नाज़रीन किराम, उसी गली में उसी घर के सामने मैं मौजूद हूँ जहाँ पर जिस ताजिर को जो है वो भत्ते की धमकियाँ मेज़ जो है वो पर्ची दी गई और 10 लाख भत्ता मांगा गया। मेरे साथ अहले इलाका मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या पहले कभी यहाँ पे ऐसा वाक़या पेश आया, या जब ये वाक़या पेश आ गया तो अहले इलाका जो हैं उनका क्या कहना था, किस नज़रिए से वे इस बात को देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, नाम बताइएगा। जी वालेकुम सलाम जी, मोहम्मद अरशाद जी। शायद भाई, ये आपको इल्म में होगा कि जिस तरह ये सारा वाक़या हुआ, ज़ाहिर है आप फ़र्स्ट रिस्पोंडेंट थे, आप अहले इलाका भी हैं, क्या कभी इस तरह की हरकत जो है वो पहले इस इलाके में हुई है? जी हमारे नॉलेज में पहले कोई नहीं है इस तरह की, लेकिन जब जिसका पता लगा तो बहुत परेशानी हुई कि अल्लाह ना करे ये क्या हो रहा है हमारे साथ और इलाके में क्या हो रहा है। तो हम तो बहुत शॉक में थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी पंजाब पुलिस है, बाकी इदारों ने हमें आके हमारी बात सुनी है और हमें बड़ा हौसला दिया है। अच्छा, जावेद साहब ने जब आपको बताया कि ये मेरे साथ मुझे ये धमकियाँ मेज़ ख़त मिला है, तो एक इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन जो पड़ता है वो ये होता है कि यार हो सकता है किसी ने मजाक किया हो सकता है एक अजीब सी होती है कश्मकश जिसको कहते हैं कि हम यहाँ पे बसते हैं, हमारे घर यहाँ पे हैं, हमारे बच्चे यहाँ पे हैं, एक भाई के साथ ये वाक़या पेश आ सकता है तो दीगर के साथ भी पेश आ सकता है। उस वक्त जब तक ये मुलजिमान ट्रेस आउट नहीं हो गए, गिरफ़्तार नहीं हो गए, तब तक फ़िज़ा कैसी थी? देखें जी, जैसे पता लगा तो एज मैं भाई हूँ जावेद साहब का, तो बहुत परेशानी थी, लेकिन जैसे पुलिस को कॉल की और बाकी सारे अदारे आए, उन्होंने आके हमें हौसला दिया कि आप परेशान ना हों, हम इंशाल्लाह इसको बहुत जल्द इसको ट्रेस आउट कर रहे हैं और करेंगे इंशाल्लाह। और इस पूरे पीरियड में जब तक वो बंदा गिरफ़्तार नहीं हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस और बाकी सब जो है इसमें अदारे, उन्होंने हमारे साथ बहुत हेल्प की और हमें हौसला दिया। लेकिन ज़ाहिर है कि इसमें जो वर्ड इस्तेमाल किए गए और जो बाकी उसने कच्चे के डाकों को भी इन्वॉल्व किया, उसने बाकी भी हर तरह की, उसमें गूगल सर्च का भी उसने जिक्र किया कि हम आपकी, तो ज़ाहिर है जी हमारे लिए बहुत परेशानी का सबब था और हमें काफ़ी इसमें बड़ी ही टेंशन में गुजरे हैं। लेकिन अल्लाह का, जब आपको इल्म हो गया कि ये इसी मोहल्ले का रहने वाला एक शख्स है, क्या आप कहते हैं कि उसके साथ बाकी मोहल्ले वालों का इंटरेक्शन कैसा था? क्या उसका मोटिव क्या रहा होगा, क्यों उसने ऐसी हरकत? देखिए जी, सारे महल्ले वाले हमें गाहे बगाहे पूछ रहे थे क्या मसला हुआ है, और कोई उस बंदे से भी पहले यानी कि कोई ऐसी हमारी बात नहीं थी, कोई ऐसा उनसे चपकलिश नहीं थी, बहुत अच्छे महल्लों के हमसायों की तरह हम रह रहे थे। हमारा किसी से कोई यानी कि तल्लक नहीं, ऐसा कोई परेशानी वाला या कोई पहले कोई ऐसी बात हुई हो हमसे, यानी कोई परेशानी नहीं किसी को, ना हमको किसी से परेशानी थी। एक ज़ाहिर है 1 2 3 4 घर छोड़ के 5वां तकरीबन घर उस शख्स का है। यहाँ पे आप लोग बहुत अरसे से मुकीम भी हैं, आप रहते हैं, एक शख्स ने ये हरकत कर दी है, उसके बाकी घर वालों से आपका इंटरेक्शन बाद में हुआ, वो नादिम हैं, वो शर्मिंदा हैं, वो उस पर गुस्से में हैं, या फिर आपको लगता है कि वो पूरे का पूरा घर इसमें इन्वॉल्व? यानी पूरे अहले महल्ला को, यानी कि उनको तो उम्मीद नहीं थी कि ये बंदा इस तरह का हो सकते हैं। वो ज़हरी तौर पे लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत थी, वो सारे लोग उसके साथ चल के आए हैं, उसने उनको इकट्ठा किया है कि जी देखें मेरे ऊपर ये ब्लेम नज़र आ रहा है, मुझे नज़र आ रहा है कि मेरे ऊपर ब्लेम नज़र आ रहा है। तो सारे लोग अहले महल्ला वाले इकट्ठे होकर भाई जावेद के पास आए हैं, उनको ये कहा है कि देखें जी मैं इसमें बेगुनाह हूँ,
लेकिन महल्ले वाले उनके साथ आए हैं, लेकिन बाद में जब ट्रेस आउट हुआ है कि वो जो महल्ले वालों को इकट्ठा कर रहा था वो खुद ही इसमें मुलव्वस था। और अब उसके जो बाकी अहले खाना हैं वो मोहल्ले वालों को कोई जस्टिफिकेशन, कोई सफाई दे रहे हैं कि इसको सज़ा होनी चाहिए, या फिर वो आपको लगता है कि शामिल है साथ? अभी अहले मोहल्ला वालों को जो है हमारी तरफ से तो यही है कि उसको सख्त सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, और जैसे उसने लोगों को आज एक के साथ हुआ है कल किसी और के साथ हो सकता है, कोई और बंदा इससे फ़ायदा उठा के वो हमें और भी परेशानी में डाल सकता है या इससे ज़्यादा वो नुकसान कर सकता है। नाज़रीन इकराम, और कुछ लोग, एक नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, इसी इलाके के रहने वाले हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताइएगा। वालेकुम सलाम, मेरा नाम मलक वक़ास सरफराज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन। 35 साल हो गए हमें देख के, मेरी वालदा को भी यकीन नहीं आता था कि ये आदमी इस तरह का हो सकता है, लेकिन हम इतना खौफज़दा हो गए हैं इस बात से। अगर पहली बात तो ये है कि हम इसके साथ कतई सुलह नहीं करेंगे, अगर सुलह हो भी जाए तो हम इसको इधर मोहल्ला में नहीं रहने। ये शख्स काम क्या करता है भाई, प्रोफेशन क्या है? ये दरियाँ बनाता था। हम छोटे छोटे थे जब से हमें अरबी कुरान वगैरह हम इससे पढ़े हैं, ठीक है। तो इसका एक बेटा है, तो वो पहले भी उस मुलव्वस डकैतियाँ वगैरह करता था वो, लेकिन इसने वो लोगों को बताया था कि मैंने बेदखल किया हुआ है। तो हमारी जो एएसपी साहब है, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जितनी भी मैनेजमेंट थी उन्होंने हेल्प की है, इस अंजाम तक बचाया है। अगर कैमरे के ज़रिए वो ना नज़र आता, हमारे भी बच्चे इधर फिरते हैं। ये भाई जवेद है, मेरा तो इनके साथ फैमिली वाला हिसाब है। तो आज तक मैंने भी इसकी कोई बात ऐसी नहीं देखी है कि जिस वजह से इसने कभी किसी इधर रास्ते जाते को भी किसी को तंग किया हो। 3-4 मरतबा वो पैसे के लिए भी इसके पास आया, इसने दिए हैं उसको। कभी ट्रांसफ़र ख़राब होता था तो ये बोलता था कि यार तुम ठीक करवा लो, मैं पैसे दे दूंगा, बाद में पैसे नहीं देता। वो इस तरह आदमी शरीफ है कि उसने बोला कोई बात नहीं, मोहल्लेदारी है, लेकिन उसका भला करके इसने उसको ये अंजाम तक पहुंचाया। ये मेरी भी बहनें हैं, भाई हैं, ये मेरे बड़े बुज़ुर्ग भी हैं। तो ऐसा तो नहीं था कि ये हम इधर साथ रहते तो उसके साथ कोई बाहर से आके कोई इस तरह की बात करे। तो इंशाल्लाह इसको सरअंजाम देंगे, जिधर तक भी जाना पड़ा मोहल्ले वाले सब साथ हैं, तो इंशाल्लाह जिधर तक हमारा हुआ हम करेंगे। नाज़रीन इकराम, इस फेल के बाद अहालियान इलाका, अहले मोहल्ला में जो है वो गम व गुस्सा पाया जाता है। उनका ये कहना था कि हमसायों के हुकूक जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इस शख्स ने उन तमाम इंस्ट्रक्शंस को, उन तमाम इस्लामी मुआशी और मुआशरती इस्लाहात को गलत साबित किया। एक मोहल्लेदारी ही जो है वो दूसरों का दुश्मन निकला। एक कलअदम तंजीम का नाम इस्तेमाल करके भत्ते की पर्ची फेंकी, लेकिन पुलिस ने अपनी पेशा वाराना महारत से उसे ट्रेस आउट करके पाबंद सलासिल किया। नाज़रीन इकराम, एक ऐसा केस जो हर शहरी को खौफ और दहशत में मुब्तला करता है। एक्सटॉर्शन यानी धमकी आमेज़ खतूत भत्ता वसूली का ख़त एक ताजर को मौसूल होता है फैसलाबाद में, थाना ग़ुलाम मोहम्मदाबाद की हदूद में। शहरी जो है वो परेशान होकर पुलिस से कांटेक्ट करता है, पुलिस हरकत में आती है और इस केस का चंद घंटों में ड्रॉप सीन हो जाता है। क्या क्या वसाइल पुलिस बरूए कार लाती है, कौन कौन से मुहर्रिकात होते हैं, इसके पीछे मुलजिम कौन निकलता है, ये जानते हैं हम SHO थाना ग़ुलाम मोहम्मदाबाद इंस्पेक्टर शुएब अहमद साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका। सर बताइएगा कि ये वो एक केस है जो आम तौर पर सिंध के शहरों में हमें देखा कि अवाम जो है वो दहशत का शिकार हो जाते थे, यहाँ पे बहुत कम इस तरह के केसेस रिपोर्ट हुए हैं कि एक कल अदम दहशतगर्द तंजीम का नाम इस्तेमाल करके आप एक ताजर को धमका रहे हैं। कैसे पुलिस को इत्तला मौसूल हुई और फिर कैसे जो है इस सारे केस को सॉर्ट आउट किया गया? जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं आपका और आपकी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग पुलिस डिपार्टमेंट के पॉजिटिव इमेज को प्रमोट करने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं। ये 16 जनवरी को सुबह के वक्त एक कॉल मौसूल होती है कि एक सनतकार है जावेद इकबाल, कि उसको गुज़िश्ता रात एक धमकी आमेज़ ख़त
उसके घर के जो सहन है उसमें से मिलता है, जिस पे इंतहाई जो धमकी आमेज़ अबारत मौजूद होती है, जिसमें 10 लाख रुपए जो भत्ता है, तावान है, वो डिमांड किया गया और ना देने की सूरत में जो है वो कालादम तंजीम दाइश वगैरह का नाम लिया गया। तो जिसकी वजह से इंतहाई जो इलाका में और जो कारोबारी तबका उसमें खौफो हरा की फ़िज़ा की कायम हो गई। तो फौरी तौर पे हमने उसमें रिस्पॉन्ड किया। तो उसमें जो डेडलाइन दी गई थी वो 17 जनवरी, करीबन 24 घंटे का उसमें जो डेडलाइन थी उस अबारत के मुताबिक। तो चूँकि ये एक इंतहाई संगीन और अनयूजुअल इंसिडेंट था, तो इसमें फौरी तौर पे जो हमारे CPO साहब हैं जनाब कामरान आदिल साहब, उन्होंने SP साहब लैलपुर टाउन जनाब रहमान कादर साहब की सरबराही में और जो ASP साहब गुलबर्ग है राजिंदर मेघवाड़ साहब, उनकी ज़ेर निगरानी टीम तश्कील दी गई, जिसमें हमें तमाम किस्म की टेक्निकल एड हासिल थी। और फौरी तौर पे हमने जो था विक्टिम था और कंप्लेनेंट भी था जावेद इकबाल, उसको सिक्योरिटी फ्राहम की और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो विद इन 24 आवर्स इस टास्क को हमने कंप्लीट किया और जो असल मुलज़म था वो हमने अरेस्ट किया है। और इसमें बताइएगा कि ये मुलजिम कौन था, कहाँ से ताल्लुक़ था इसका और क्या मोटिव क्या था उसका? क्या वाकई में वो पैसे लेना चाहता था, पैसे ऐंठना चाहता था, या कोई दुश्मनी थी, या सम टाइम ऐसा होता है कि कोई शरारत के मूड में ऐसे कर देता है? ये इसका बैकग्राउंड क्या, फिर उसको इंटरोगेट करने के बाद निकली क्या, अंदर से स्टोरी क्या निकली? देखिए, जो मुलज़म था वो उसी मोहल्ला उसी गली में रहाइश पजीर था और जो इसका बैकग्राउंड था, उसका जो मोटिव था वो बेसिकली गुर्बत था। तो उसके जो घर का बिजली का मीटर है वो कट चुका था और आलमोस्ट कोई घरेलू माली हालात उसके जो अच्छे नहीं थे। तो बच्चों की फ़ीस जो है वो 4 माह से वो नहीं दे पाया था। तो उसने फिर इस वजह से जो है ना वो इस तरह के धमकी आमेज़ ख़त का लिखा और शायद वो समझा कि इस तरह से वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको ना सिर्फ ट्रेस आउट किया, पाबंद सलासिल भी किया और इंशाल्लाह उसको जो कुछ उसने किया है उसकी सज़ा भी मिलेगी। अच्छा सर, बताइएगा CCTV फुटेज जो है उसमें उसने वो चादर से अपने आप को कवर किया हुआ है, कैसे पुलिस उस तक पहुंची? कैसे पुलिस को ये लगा कि ये इनका कोई बहुत करीबी है, मोहल्लेदार है? वो ये किस तरह से ये पुलिस ने इस चेन को आगे बढ़ाया कि वो उस तक पहुंच गया? देखिए जी, इसमें जो एक तो हमारा ह्यूमन सोर्स था, सफ़ेद पारचात में जो टीम तश्कील दी गई थी, हमने उस एरिया, उस इलाके, उस मोहल्ले का एक एक कोना जो था वो उसमें सर्च किया था। और ये चूँकि हमारा सस्पेक्ट था, तो जब हमने दौरान सर्च ऑपरेशन इसके घर को चेक किया है तो जो तहरीरें इसकी साबका में मिली है कई साल पुरानी, तो उसकी और उस लेटर में जो अल्फाज उसकी ममासलत हुई। तो फिर जब हमने उसको इंटरोगेट किया तो उसने ये सारी बात में बता दी। इकबाल जुर्म कर लेने के बाद आपको लगता है कि उसके अंदर एक एहसास नदामत पाया जाता है, या फिर ये मुस्तकबिल में ऐसा कोई और फेल करने का अहल है, या आप समझते हैं कि इसको इससे जो है इबरत नहीं हासिल होगी, इसकी जो है वो शह पकड़ेगा इससे? क्योंकि एक दफ़ा अरेस्ट होने के बाद जब इंसान जेल की हवा खाता है तो वापस आकर शायद हमारा सिस्टम ऐसा है, जेल में कुछ ऐसे लोगों से उसके ताल्लुकात कायम हो जाते हैं कि वो वापस आकर बड़ा क्रिमिनल बनने की कोशिश करता है। आप समझते हैं कि उस शख्स को अपने किए पे नदामत है? जी बिल्कुल, ऑब्वियसली वो उसको नदामत तो है। वो एक उम्र रसीदा शख्स है, 60-65 साल उसकी उम्र है। साहब का रिकॉर्ड उसका जो है वो हमें नहीं कोई ऐसा अवेलेबल हुआ है, तो वो कोई नोटोरियस क्रिमिनल नहीं है, लेकिन वो बुनियादी तौर पे और जो अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक जो उसके घरेलू माली हालात हैं उसकी वजह से उसने ऐसा किया है। और इसमें किसी भी किस्म का किसी भी कोई कालादम तंजीम वगैरह का कोई तल्लक वास्ता नहीं है।
शहरियों के लिए क्या कहेंगे आपके जो गुलाम मोहम्मदाबाद के लोग हैं, ऐसी कोई सूरत हाल पेश आती है, उनको किसी की तरफ से धमकी दी जाती है और अगर उस धमकी में बाकायदा ये मेंशन कर दिया जाता है कि अगर पुलिस के पास गए तो इससे भी ज़्यादा संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा, पुलिस कैसे ट्रस्ट दिलवाएगी शहरियों को कि वी आर ऑलवेज़ देयर, हम हमेशा आपके लिए हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम हथियार बंद होकर वर्दी पहने और फिर आपके लिए हों। पुलिस जो है वो हर सूरत में, हर गेटअप में जो है वो मुहाफ़िज़ है शहरियों की। क्या ऐसा कहेंगे आप शहरियों को कि वो पुलिस पे पूरा ट्रस्ट करें, पूरा एतमाद करें और किसी भी नागहानी सूरत में पुलिस को कांटेक्ट करते हुए हेजिटेशन ना हो उनको? देखिए जी, ये जो वक़ूआ है इससे बेहतर और इससे अच्छी मिसाल जो है वो पुलिस की परफॉर्मेंस की शायद मौजूद ना हो, जिसमें जो एक शहरी ने जो रूटीन में 15 पे कॉल की और उसको इतना अच्छा पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, सिक्योरिटी फ्राहम की, मुलज़िम अरेस्ट हुआ, जिसकी वजह से जो कारोबारी तबका है, इलाका है, वो बिल्कुल उस पर जो पुलिस का एतमाद है वो बहाल हुआ है और लोगों में एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हुआ है। तो मेरा ख़्याल है इससे अच्छी एग्जाम्पल और शायद नहीं दी जा सकती है। नाज़रीन इकराम, इंस्पेक्टर शुएब अहमद SHO थाना गुलाम मोहम्मदाबाद हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि किस तरह एक सनअतकार को भत्ते की पर्ची मौसूल होती है और वो धमकी देने वाला आखिर में उन्हीं का मोहल्लेदार निकलता है जो गुर्बत की वजह से शायद या अपने बच्चों की फ़ीस ना होने की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी मीटर कट जाने की वजह से तंग आकर ये इकदाम उठा तो लेता है लेकिन पुलिस की गिरफ्त से नहीं बच सकता। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है और कानून के मुताबिक सज़ा के लिए तैयार है। नाज़रीन, आज के मुजरिम कौन में हमने आपको दिखाया कि कैसे एक शख्स ने अपने ही मोहल्लेदार ताजिर को एक कल अदम तंजीम का नाम इस्तेमाल करके भत्ते की पर्ची भेजी। पुलिस ने अपनी पेशेवराना महारत से CCTV फुटेज और दीगर शवाहिद को इकट्ठा करके मुलजिम को अरेस्ट किया और अब वो पाबंदे सलासल है। पैसे की हवस आदमी को इस कदर नीच बना देती है कि वो अपने रिश्तेदारों और मोहल्लेदारों को भी नहीं बख्शता। पैसे की हवस रखिए ज़रूर, लेकिन कमाने की, हलाल कमाने की टीम मुजरिम कौन यही कहती है कि आप अपने मोहल्लेदार, अजीज़ व अकारब और रिश्तेदारों के मामलात में मोहतात रहिए, क्योंकि मोहतात रहेंगे तो महफूज रहेंगे। शुएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।